वेलकम टू speedearning.com। शेयर बाजार की दुनिया में स्वागत है आपका। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने बुक्स को पसंद किया है। एक्चुअली बुक का सेलिंग हमने पहले बैन कर दिया था क्योंकि लोग उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते थे, उनको नुकसान होता था। लेकिन बाद में कई सारे लोगों की परेशानी समझ में आई कि एकदम से वो कोर्स के लिए जो नहीं जा पाते। हालांकि हमारा कोर्स अपनी एक्चुअल ट्रेनिंग फीस से 10 to 15% कॉस्ट पे ही होता है, मतलब सबसे रिजनेबल ऑफर है। लेकिन उसके बावजूद भी नए लोगों के लिए वो 10 to 15% कॉस्ट भी बड़ी लगती है क्योंकि वो मार्केट की पोटेंशियल को नहीं जानते। तो ऐसे में उनको एक छोटा कदम चाहिए होता है जिसको वो उठा सके। लेकिन जब वो किताबों के लिए आते हैं, वो 1,500-2,000 रुपये की किताब खरीदते वक्त भी उनके अंदर काफ़ी सारे डर होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी किताबें मार्केट के बारे में पढ़ी है जो परिभाषाओं से भरी थी। तो उसको पढ़ा, उन्होंने थोड़ी बहुत जानकारी मिली, लेकिन उससे वो बाजार में कुछ कर पाए, इस काबिल नहीं बन पाए। और यहाँ हमने कई बार लोग हमको इंक्वायरी में पूछते हैं, सर पे बुक कितने पेजेस की है। तो देखिए, नॉलेज को कभी क्वांटिटी में मत तोलिए। ये बुक्स बहुत अलग तरीके से लिखी गई है। सबसे पहले तो रिसर्च किया गया, पता लगा लोगों की रीडिंग हैबिट्स काफ़ी कम हो गई, उनके पास बहुत कम समय अवेलेबल है। वो स्ट्रेट सीधी बात जिसको अप्लाई कर सके, इस तरह का नॉलेज वो देखना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें वो पढ़ना चाहते हैं और फिर उस पर काम करना चाहते हैं। तो हमने इस नॉलेज को इतना प्रिसाइज बनाया कि आप इसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद मार्केट में सीधा काम करने का जो तरीका होना चाहिए उस सही तरीके पे आ जाते हैं, वो प्रैक्टिस कर पाते हैं। आप कई सारे लोगों ने सवाल ये किया कि सर उसमें क्या क्या डिटेल कंटेंट है। तो कंटेंट को लेके कई बार सवाल होते रहे, तो इस बार हमने सोचा कि आपको पूरा पूरा कंटेंट एक एक किताब का एक बार हम लिस्ट आउट कर देते हैं। अब आप उसको समझ लीजिएगा और नई जो प्राइसिंग है वो भी हम आपको बता दें। तो आप जब पीडीएफ बुक लेते हैं, इंग्लिश की पीडीएफ या हिंदी की पीडीएफ, वो 999 का प्राइस रहेगा। और प्रिंटेड बुक लेते हैं तो प्रिंटेड बुक प्लस पीडीएफ मिला के 1500 का पैकेज रहेगा, है ना। तो प्रिंटेड बुक में आपको भेजने में टाइम भी लगता है, कॉस्ट भी लगती है, उसके बाद भी परेशानी आती है। पर चूंकि ये आपका पहला कदम है और ये पहला कदम आपको आगे बाजार में अपना करियर बनाने में सहायता करेगा, इसलिए हम वो तकलीफें उठाने के लिए तैयार हैं। तो पहली किताब है शेयर बाजार 4 दिनों में, जिसमें पूरा बेसिक से स्टार्ट होता है। उसका पहला टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट, आप कैसे मार्केट में स्टार्ट करेंगे। फिर अकाउंट ओपनिंग, आप बैंक के साथ अकाउंट खोलें या प्राइवेट ब्रोकर के साथ खोलें या ऑनलाइन ब्रोकर के साथ खोलेंगे, उनका क्या प्रोसेस होता है उसकी जानकारी। फिर तीसरा बेसिक टर्म्स, बेसिक टर्मिनोलॉजी, सेंसेक्स, निफ्टी, वॉल्यूम, टर्नओवर, ये सारी चीज़ें, एफआईआई, म्यूचुअल फंड्स वगैरह आप यहाँ समझेंगे। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री क्या रही है, कब से चला आ रहा है। 6 वेज टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, मार्केट में जो 6 तरीके हैं इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के, उनको बताया गया। और फिर आपका एक एक तरीके को डिटेल में अगला टॉपिक है। छठा टॉपिक आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ, एफपीओ, जिसमें आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, तो छोटी सी बात है, लेकिन आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इस आईपीओ में पैसा मिलेगा, इसमें पैसा नहीं लगाना है, फिर जब वो लिस्टिंग होगी तो कहाँ बेचना है, कितना प्रॉफिट बुक करना है, और आगे उसमें इंट्राडे शॉर्ट टर्म कैसे करना है, इस पर सारी बात होती है। सातवां होता है आपका इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स, इसको ट्रेडिंग गीता कहा जाता है। ये सॉल्वेशन है आपके फाइनेंशियल सॉल्यूशंस का। तो ट्रेडर की जो गीता, वो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने इसको सच में फॉलो कर लिया, आप कभी किसी बड़ी परेशानी में नहीं फंसेंगे और आप हमेशा ही सेफ रह के प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं। आठवां है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, बीटीएसटी, वीकली, मंथली, स्मॉल एंड मिड कैप में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैसे करेंगे, मतलब एक रात से लेके एक हफ्ता या 3 महीने तक हम इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी बात होती है कि वो रोज़ अवेलेबल नहीं है, उनके पास समय कम है, वो बिजी हैं, फिर भी मार्केट में काम करना चाहते हैं। तो रास्ते तो सारे हैं, आप सारे विकल्प पहले जानो, उनको समझो और फिर जो आपको सुटेबल है उसको अपना लो। आप सारे के सारे तरीकों पे काम करो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपका लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट 30 ईयर का जो प्लान है, एक सिंपल प्रॉफिटेबल प्लान, और ये हर एक इंसान के लिए अनिवार्य है।
आप ट्रेडिंग करना चाहें ना करना चाहें ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए टाइम हो नहीं हो या आपकी इच्छा हो नहीं हो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हर इंसान कर सकता है और हर इंसान इससे करोड़ों रुपए खड़े कर सकता है। फिर म्यूचुअल फंड, व्हेन टू बाय सेल, कैसे म्यूचुअल फंड को आप अप्लाई करेंगे, कैसे उसमें से अपना फायदा बढ़ाएंगे, ये सारी प्रैक्टिकल बातें यहाँ पे रहेगी। इसको समझने के बाद अगले ही दिन आप म्यूचुअल फंड के सही डिसीजन ले सकते हैं। फिर फ्यूचर, निफ्टी एंड स्टॉक के फ्यूचर्स का रिस्क क्या है, फ्यूचर को कैसे हम सेफ्टी से अप्लाई करें और फ्यूचर को कैसे स्टडी करें सही तरीके से, वो सारा आप यहाँ पे समझने वाले। कौन से टाइम काम करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस वगैरह होना चाहिए, उसका भी जिक्र होगा। ऑप्शंस में इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन की पहले बेसिक डिटेल इस बुक में दी गई है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, आप कहाँ से स्टडी करते हैं, तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में आपका टीवी, न्यूज़ चैनल, वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, इन चारों का इस्तेमाल कैसे करना है ये बताया हुआ है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मतलब टोटल मनी मैनेजमेंट, आपका पैसा आपको लगाना है बस कहीं पे भी जहाँ से वो बढ़े, तो उसके लिए अलग अलग तरीके, इक्विटी है, मतलब स्टॉक मार्केट तो है ही, उसके बाद में एफडी है, पोस्ट ऑफिस है और इंश्योरेंस है, गोल्ड सिल्वर है और रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी है। अब इन सब चीज़ों को लेके हम कंफ्यूज होते रहते हैं, तो इसका एक सही बैलेंस अगर हमारे समझ में आ जाए तो हम बैलेंस तरीके से बगैर परेशान हुए, बगैर डरे, सही जगह सही पैसा अलोकेट कर सकते हैं। हर एक उम्र में ये सॉल्यूशन अलग अलग होता है, तो वो समझने को मिलेगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस विद डेली कॉन्टेक्ट नोट, आपको जो कॉन्टेक्ट नोट मिलता है, डिजिटल मिले या प्रिंटेड फॉर्मेट में, उससे आप ये अपना प्रॉफिट और लॉस का एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई मेरी ट्रेडिंग कैसी चल रही है। फिर 16वां जो टॉपिक है वो फंडामेंटल एनालिसिस है, उसमें ईपीएस, पी रेशो, बुक वैल्यू, बीटा वैल्यू, ये सब चीज़ें आप डिस्कस करते हैं, मतलब बैलेंस शीट को कैसे समझा जाता है किसी कंपनी की। और एक टॉपिक है लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट, टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें आप चार्टिंग को कैसे देखा जाता है, कैसे बाइंग सेलिंग को हम डिसाइड करें, सिंपल मूविंग एवरेज और कैंडलस्टिक, लाइन चार्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेवल, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ समझने की कोशिश की। ये पहली बुक का कंटेंट हो गया। दूसरा बुक है आपका अर्न अनलिमिटेड एडवांस ट्रेडिंग। इसमें पहला टॉपिक है इज इट गैम्बलिंग। कई बार लोगों को लगता है जब भी नुकसान होता है, पहले तो सुन के आते ही हैं कि भाई ये सट्टा बाजार है, बच के रहना। जब नुकसान होता है तो फिर से वही बात याद आती है, क्या है, सट्टा बाजार है। तो उस वक्त अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है। हर एक कैरियर में स्ट्रगल के वक्त यही होता है, कोई सा भी कैरियर हो, ये क्या कोई सा भी कैरियर हो, कहीं ना कहीं आप लो हो जाते हो और आपको लगता है दुनिया का सबसे बेकार काम है। लेकिन आप अगर यहाँ आए हैं और यहाँ कई महीनों तक टिके हुए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका इसके साथ एक कनेक्शन है। उस कनेक्शन को ठीक से चेक कर लेना, क्योंकि छोड़ने का भी एक सही प्रोसेस होता है, नहीं तो कोई मार्केट छोड़ नहीं सकता। तो सही प्रोसेस यही है कि एक बार पूरी भरपूर कोशिश, उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर ये चीज़ आपके लिए नहीं है। फिर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, ट्रेडिंग की रणनीतियाँ, 4 स्टेजेस ऑफ ट्रेडिंग। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए 4 स्टेजेस अगर आपने फॉलो कर ली तो आप बाजार में धोखा नहीं खाएंगे। तीसरा टॉपिक है हाउ टू एवेल्यूएट सक्सेस, आपकी सक्सेस को एवेल्यूएट कैसे करेंगे, कितना इनपुट डालना है पैसे और टाइम और एनर्जी का, और क्या आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर स्टोरी ऑफ फर्स्ट ईयर ट्रेडिंग, पहले साल की ट्रेडिंग की स्टोरी, ये बड़े डिटेल में एक कहानी बताई कि किस तरह के इमोशनल दौर से एक ट्रेडर गुजरता है। फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, अब डिटेल में स्ट्रेटेजी बताई है, BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, सिस्टमेटिक बाइंग सेलिंग, तो सिस्टमेटिक बाय सेल करके आप वीकली, मंथली और क्वार्टरली प्रॉफिट्स बना सकते हैं अच्छे स्टॉक्स में। वो जाहिर है प्रॉफिट लंबे समय में बड़े प्रॉफिट्स होते हैं, तो उसका भी एक सही तरीका आपको समझ में आ जाता है। फिर ये केस हिस्ट्री बता रखी है कि अलग अलग स्क्रिप्ट अलग अलग मार्केट कंडीशन में कैसे बिहेव करती है और उनको हम कैसे डील करेंगे। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म डिटेल प्लान है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। इसमें डिटेल प्लान में 1 करोड़ प्लान आपको दिया गया है कि आप अगर 500 रुपया पर मंथ या 1000 रुपया पर मंथ का भी इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, एक स्टूडेंट अभी 15 साल की उम्र से, या 25 साल का व्यक्ति 1000 रुपये पर मंथ से भी शुरू करता है, तो उसका पोर्टफोलियो कैसे 1.5 करोड़ 2 करोड़ के पास चला जाता है। हाउ टू चूज सब ब्रोकर, सब ब्रोकर कैसे चुनेंगे आप, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, है ना। फ्यूचर एंड ऑप्शन की मोर डिटेल्स आगे डिस्कस की गई है। और ऑप्शन स्ट्रेटेजी 15,000 से 1 लाख बनाने की एक स्पेशल ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी इस बुक में डिस्कस की गई है। सेकेंड बुक हो जाती है। थर्ड बुक है आपका एनालिस्ट कंसल्टेंट कोर्स।
तो एनालिस्ट कंसल्टेंट कोर्स में पहला टॉपिक है एडवांस फंडामेंटल स्टडी। तो बैलेंस शीट की और स्टडी आप कैसे करें और उसको अपने लेवल पे, अप्लाइड लेवल पे कैसे समझें, क्योंकि कई बार आप आंकड़े पढ़ लेते हैं, डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, उससे कभी कनेक्ट नहीं हो पाते रियलिटी में। तो वो उसकी कॉमन सेंस जब तक आपको समझ में नहीं आएगा आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस MACD, RSI, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, MFI, मनी फ्लो इंडेक्स, एडवांस डिक्लाइन रेशो, कैंडलस्टिक्स, इसके बारे में डिटेल चर्चा की गई है। फिर तीसरा टॉपिक हो जाता है मार्केट डाटा अपडेशन। तो मार्केट डाटा को अपडेट आप कैसे करते हैं, उसके लिए आपको ओवरनाइट स्टडी, प्री मार्केट स्टडी, रनिंग मार्केट स्टडी और पोस्ट मार्केट स्टडी। मतलब बाजार कल आपको काम करना है तो एक रात पहले क्या स्टडी करेंगे, बाजार खुलने के ठीक पहले प्री मार्केट स्टडी, चलते बाजार में रनिंग स्टडी और बाजार बंद होने के बाद पोस्ट मार्केट स्टडी। ये स्टडी करने के लिए फंडामेंटल टेक्निकल स्क्रीनर्स कहाँ मिलते हैं, इंडिकेटर्स कहाँ मिलते हैं वेबसाइट्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट, पोर्टफोलियो एंड कैलकुलेटर कहाँ मिलते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऑनलाइन करना है, IPO म्यूचुअल फंड के लिए स्पेशल वेबसाइट्स कौन सी है, फिर निफ्टी 50 का रेट 2008 में क्या था, कौन कौन से शेयर इन्वॉल्व थे निफ्टी 50 में, अब कुछ तो चेंज हो गए हैं, तो वो आप आराम से यहाँ रिलेट कर सकते हैं कि अब 2016 में उन स्टॉक्स का क्या लेवल है। आपको यहाँ वो घबराहट खत्म होगी कि अगर मैं निफ्टी के 50 शेयर पूरे लेके बैठ जाऊँ तो मैं नुकसान में नहीं रहूँगा, भले ही मेरे कुछ शेयर आधे से भी कम हो गए हों, उसके बावजूद मुझे वहाँ प्रॉफिट नजर आएगा। तो ये एक वो सिंपल सा तरीका समझ में आता है। आपका डर खत्म होता है जब आप किसी चीज को गहराई में अंदर जाके देखते हैं। दूर से देखने पे बड़ी खौफनाक लगती है। जैसे आप ड्राइविंग करते थे कभी, जब मैंने पहली बार ड्राइविंग या राइडिंग सीखी तो मुझे लगता था हर गाड़ी जो चल रही है रोड पे वो मेरे ऊपर ही आ रही है और मेरे ऊपर चढ़ जाएगी। जब मैंने चलाना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि मेरा रास्ता अपना रास्ता है, जहाँ मैं कंफर्टेबली अपनी अकल से, अपनी होशियारी से चलता चला जाऊंगा, कोई खतरा नहीं है। ऐसे ही अगला टॉपिक है इसका सिंपल SIP कैलकुलेटर। SIP कैलकुलेटर यहाँ पे पूरा फिजिकली बुक में बताया हुआ है। वो आपको बहुत सारा इंसाइट देता है कि बाजार के उतार चढ़ाव के साथ म्यूचुअल फंड की NAV कैसे गिरती चढ़ती है। फिर ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन अकाउंट का कंपैरिजन बताया। ऑनलाइन अकाउंट जहाँ घर से कंप्यूटर से काम करते हैं, ऑफलाइन अकाउंट मतलब किसी सब ब्रोकर के ऑफिस में जाके या फोन लगा के उनके साथ काम करते हैं। दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप स्क्रीन पर नहीं हो तो फोन लगा के आप अपने सब ब्रोकर या डीलर को बोल देंगे, वो आपका सौदा कर देगा। इसके बाद है चौथी बुक सब ब्रोकिंग कोर्स, जिसमें हम ओडिन ऑपरेशंस की डिटेल में बात करेंगे। ये मत सोचिए कि आपको एज ए ट्रेडर इन्वेस्टर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि फ्रंट स्क्रीन पे आप काम करते हैं तो बैक ऑफिस में क्या चीज़ें हो रही है अगर वो आपकी समझ में नहीं है तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर इन्वेस्टर भी नहीं बन सकते। और खैर सब ब्रोकर बनने की संभावना खुले उसके लिए ज़रूरी है कि एक बार आप इस चीज़ को स्टडी करें। तो इसमें पहला टॉपिक है क्लाइंट हैंडलिंग। आपके पास अलग अलग तरह के क्लाइंट्स होते हैं, लोगों को लगता है कि मुझे क्लाइंट्स को पैसे कमा के देना मेरी जवाबदारी है। कैसे हैंडल करना है आपकी जवाबदारी नहीं है, आपका जवाबदारी है प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराना। और अगर आप उनको और बाकी सपोर्ट करते हैं तो ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, पर आपकी लायबिलिटी नहीं। दूसरा सब ब्रोकर टर्मिनल सेटअप। टर्मिनल का सेटअप कैसे होता है, उसकी फिक्स्ड और रनिंग कॉस्ट क्या है और वो कॉस्ट सेविंग कैसे हो सकती है, मंथली एक्सपेंसेस क्या आएंगे, तीसरा टॉपिक है। चौथा टॉपिक है डिमेट प्रोजेक्ट, कि आप बाजार में फील्ड में जाते हैं और बाकी सारे ब्रोकर आपका अकाउंट अपना कैसे खोल रहे हैं, क्या ब्रोकर चार्ज कर रहे हैं, डिमेट ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोसेस क्या है, वो सारा आप स्टडी करते हैं और आप अपने लेवल पे अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। फिर टर्मिनल प्रोजेक्ट है कि टर्मिनल खोलने के लिए मैं अलग अलग सब ब्रोकर्स के साथ कांटेक्ट करता हूँ और उनसे बात करता हूँ कि मैं आपका अगर सब ब्रोकर बनता हूँ एक ट्रेडिंग मेंबर के साथ कनेक्ट होकर तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेगी, और फिर हम कंपेयर करेंगे कि कहाँ हमको भी फायदा है और हमारे क्लाइंट को भी फायदा है। कभी कभी ऐसा होता है क्लाइंट को तो पूरा फायदा मिल रहा है लेकिन सब ब्रोकर को इतना फायदा नहीं मिल रहा है कि वो मोटिवेट होकर आगे काम जारी रख सके। कभी कभी आपको फायदा मिल रहा है तो क्लाइंट को नुकसान हो रहा है। हमको चाहिए बैलेंस। फिर आता है स्क्रीन फॉर्मेशन। आप जो ट्रेडिंग स्क्रीन करते हैं, बनाते हैं, वो कैसे फॉर्म की जाती है, उसके अपने प्रिंसिपल्स है। तो ये तो एक ट्रेडर के लिए भी बहुत काम की चीज़ है। फिर ट्रेडिंग ट्रिक्स, ये भी ट्रेडर के लिए बहुत काम की चीज़ है कि स्पीडी ट्रेडिंग आपको करनी है और गलतियां नहीं करनी है। तो डीलर को तो बहुत सारे ट्रेड करने पड़ते हैं, 50 ट्रेड 50 क्लाइंट्स के, तो उनको ये स्किल्स सिखाने के लिए और स्पेशल
इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो अगर एक ट्रेडर भी समझता है तो उसके लिए बहुत फायदे की बात है। फिर आता है आपका बैक ऑफिस कोऑर्डिनेशन। बैक ऑफिस में क्या क्या प्रोसीजर है, पे इन पे आउट, और आपका पैसा कहाँ जाता है, पैसा कहाँ से निकलता है, वो सारा कोऑर्डिनेशन आप एक ब्रोकर के यहाँ जाके अपना पीछे का काम, सैटरडे संडे वाला काम कैसे करने वाले सिस्टमेटिक या पता लगेगा अगर आप उसको जानेंगे। फिर क्लाइंट जनरेशन, क्लाइंट जनरेट कैसे होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम ऐसा प्रोसेस बताते हैं कि साल के आप 50 से 60 क्लाइंट जनरेट कर सके। और 50 से 60 क्लाइंट का मतलब ये है कि अगर आपके उसमें से 30 क्लाइंट भी एक्टिव हैं और वो 200 रुपये रोज का ब्रोकरेज आपको देते हैं तो 6,000 रुपये पर डे आपका इनकम का लेवल हो जाता है। 200 रुपये पर डे का ब्रोकरेज बहुत लोअर एंड पे बात कर रहे हैं हम। ऐसे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो 1,000 से 2,000 रुपये पर डे का ब्रोकरेज भी पे करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, कि आपने अगर टर्मिनल खोल लिया और आपके पास क्लाइंट आ गए और वो फायदा नुकसान कुछ भी करे तो उनको भी रिस्क से बचाएं और हम भी रिस्क से बचें। ऐसा क्या मॉडल हो सकता है ताकि हम, कई बार लोग टर्मिनल खोलने गए और उन्होंने समझा कि जैसे कोई दूसरी दुकानदारी होती वैसे ये भी है, वहाँ पे दोस्त नातेदार रिश्तेदार आ गए, ये लोग उधारी बांटने लगे या लालच में इन्होंने ज़्यादा टर्नओवर कराया और फिर एक डिप आया बाजार में 2 दिन के लिए और क्लाइंट निपट गए 2-3 लाख से, और उसमें से 5 क्लाइंट ने हाथ खड़े कर दिए, 10-12 लाख का नुकसान हो गया। आदमी आगे बढ़ने आया था, 5 साल पीछे चला गया। तो हमेशा ध्यान रखना कि होशियार इंसान उसको कहते हैं जो 5 लाख कमाने आए तो 50,000 रुपये खर्च करके पहले उस काम के सलीके को सीख ले, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने अपनी छोटी सोच रखी तो बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। फिर बैक ऑफिस रिपोर्ट्स कैसे समझते हैं,